मुझे कहते हैं आप हमारे गांव आए हैं साहब, आप आए, मेरी बीवी बच्चों ने तस्वीर बनानी है, वहाँ चला गया, मैंने चाय पी, मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे चक्कर शुरू हो गए। हकीम बाबर को जहर दे दिया गया। उधर उसने मुझे जूस पिलाया, वो जूस मैंने भी पिया, मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे चक्कर शुरू हो गए, मैं गिरना शुरू हुआ। मैं फौरन इनको कहा मुझे अस्पताल लेकर जाए। हकीम बाबर का वीडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले हकीम बाबर, जिनका ताल्लुक पिंडी से है, उन्होंने एक जवान दोशीज़ा से शादी की और उसके बाद वो कई अरसा सोशल मीडिया की जीनत बने रहे थे। अब उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो ये पैगाम दे रहे हैं कि मुझे जहर दिया गया है। मैं शादी के कई अरसे बाद अपने गांव गया और वहां पर एक जानने वाले ने, जिसका नाम सफदर उर्फ साकू है, उसने मुझे बुलाया कि आप मेरे घर आए, कई मेहमान आए हुए हैं, तो हमने तस्वीरें बनवानी है, आप हमसे मिलने आए। हकीम साहब कहते हैं कि मैं उनके घर चला गया, उन्होंने मुझे जो है वो जूस पिलाया और जूस पिलाने के बाद जो है मैंने 2 घूंट पिए और वो रख दिया। उसके बाद मेरी वाइफ को बुलाया कि जी आप अपनी बीवी को बुलाएं, वहाँ पर लड़कियां हैं, उन्होंने तस्वीर बनानी है, जो मेरे घर वाले हैं। अब हकीम साहब कहते हैं कि मैंने अपनी बेगम को बुला लिया, बेगम ने भी अपना पैगाम दिया कि जी मुझे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मैंने थोड़ी सी पी और मैंने कोल्ड ड्रिंक रख दी। उसके बाद हम तस्वीरें बनवाने में मसरूफ़ हो गए, तो इतनी ही देर में हकीम साहब कहते हैं कि जी जब मैंने 2 घूंट पिए उस जूस के, तो जिसने मुझे बुलाया था सफदर और साकू, वो मुझे कहने लगा कि जी आप जूस पूरा पिए। तो हकीम साहब कहते हैं मैंने कहा जी मुझे इतना नहीं पीना, तो वो कहते नहीं जी आप पूरा पिए, गिलास खाली करके जाएं, गिलास ऐसे भरा हुआ नहीं छोड़ते। कहते हैं कि मैंने जो है वो थोड़ा सा और जूस पिया तो इतनी देर में मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मेरा भांजा मेरे साथ था, तो मैंने उससे कहा कि मुझे फ़ौरन गाड़ी में अस्पताल ले चलो। वो मुझे सिविल अस्पताल समड़ेवाल ले आते हैं और यहाँ पर मेरा मैदा वॉश किया जाता है, चूँकि मैं जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, और मेरा यहाँ पर जो है वो इलाज शुरू किया गया और अल्लाह के रहमो करम से मैं बच गया हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे जो है वो जहर देने की कोशिश की गई है। तो मेरी सीएम पंजाब साहिबा से और आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, अब ये कहना है हकीम बाबर साहिब और उनकी अहलिया का कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी अपील है सीएम साहिबा से कि मेरे शौहर को जो है वो जहर दिया गया है, मेरे शौहर को मारने की कोशिश की गई है, तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब यहाँ पर हकीम बाबर साहब जो हैं वो बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे जहर दिया गया है, मुझे जहर दिया गया है। अब ये तो तफ्तीश पुलिस करेगी क्या वाकई हकीम साहब को जहर दिया गया है, क्योंकि उनका कहना ये है कि मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक नहीं आएंगी। अब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या है। अब ये तो वाकई रिपोर्ट पर मुनहसर है कि जी अब रिपोर्ट आती है तो पता चलेगा कि क्या हकीम साहब को वाकई जहर दिया गया है या फिर हकीम साहब की कोई तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि अक्सर औकात आजकल जो हालात हैं गर्मी के, उससे भी बंदे की तबीयत ख़राब हो ही जाती है। लेकिन हकीम साहब जो हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जी मुझे जो है वो जहर दिया गया है। अब ये तो जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो है ये मामला तफ्तीश में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हकीम साहब ने ये भी बताया कि हमें थाने वाले जो हैं उनकी गारंटी पर जो है वो उन्होंने हमें छोड़ा है कि हमारी गारंटी है, आपको कुछ नहीं होगा, हम इस मामले की शफाफ तफ्तीश करेंगे। नाज़रीन, अब इसकी नई अपडेट जो है वो कब तक आती है उसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अब जब तक हकीम साहब की मेडिकल रिपोर्ट आएगी तभी सारे हकाइक जो हैं वो खुलकर सामने आएंगे। तब तक नाज़रीन जैसे ही हमें अपडेट मौसूल होती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इस बारे में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासिर।